ठीक है स्टूडेंट। तो अभी तक हमने एडजॉइंट निकालना सीख लिया है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एडजॉइंट की। देखो पहली प्रॉपर्टीज है, किसी मैट्रिक्स को उसका एडजॉइंट से या किसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट से यानी कॉम्बिनेटिव वाला अगर लॉजिक लग जाए तो उसका जो आंसर आता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन आता है। आई एन क्या होता है? nth ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स। क्लियर? पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत जगह यूज होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत जगह यूज होती है। इसको मैं प्रूफ करके आपको बात बताऊंगा जब मैं इनवर्स को पढ़ाऊंगा। ठीक है? और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, वेयर एन जो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। अगर हमारे पास यहाँ दो एडजॉइंट आ गए, देखो अगर यहाँ पर एक एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। अगर आपके दो एडजॉइंट आते हैं तो एन माइनस वन की पावर टू हो जाती है। ठीक है? तो जितने यहाँ पर एडजॉइंट आप लगा देंगे, ए से पहले जितने एडजॉइंट लगाते हैं उतनी ही एन माइनस वन की पावर बन जाएगी। जैसे यहाँ से एडजॉइंट पे कितने एडजॉइंट लगा था? एक एडजॉइंट, तो एन माइनस वन की पावर वन बन गई। अगर आपने दो एडजॉइंट लगा दिए तो एन माइनस वन की पावर टू बन जाएगी। अगर आपने तीन एडजॉइंट लगा दिए तो एन माइनस वन की पावर कितनी बन जाएगी? थ्री बन जाएगी। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा इन पे। ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी जैसे रिवर्सल लॉ होता था, ठीक है, सेम वही है कि एडजॉइंट ए बी जो होता है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होता है। ठीक है? जैसे हमारा ए बी का ट्रांसपोज होता था, क्या होता था बताओ भाई? ए बी का ट्रांसपोज होता था बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था। ठीक है? इसी तरीके से एडजॉइंट ए बी जो है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर? अब तीसरी चौथी प्रॉपर्टी है एडजॉइंट के इंटू ए। अगर किसी एडजॉइंट में से अगर अगर यानी के को अगर स्केलर को एडजॉइंट के बाहर निकालना चाहते हो तो के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ए होता था। जैसे हमारे पास डिटर्मिनेंट में अगर के को बाहर निकालना चाहते थे तो वो होता था के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए होता था। ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है? के की पावर एन माइनस वन इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर? अब देखो इस वाली प्रॉपर्टी का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। आप क्या क्या बोलते हैं? ठीक है? इस प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मैं आपको एक चीज डेवलप करना चाहता हूँ जिससे आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है? देखो आपको ये प्रूफ करना है एडजॉइंट के की पावर के एन माइनस वन। तो आप देखिए प्रूफ। आप एक बात जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू जो होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है फ्रॉम फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है? आपने कोई भी बात लिख सकते हैं। सॉरी, कोई बात बेसिकली ये कॉम्बिनेटिव वाला होता है एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? मतलब इस तरीके से। ठीक? तो अब आपके पास क्या हो गया ये आप जानते हो। अब आपको मैट्रिक्स एडजॉइंट के ए चाहिए। ठीक है? तो आपने क्या करा, सब जगह ए को रिप्लेस कर दिया के ए से। ए को कहाँ से रिप्लेस कर दिया? के ए से। तो के ए एडजॉइंट के ए, ठीक है, क्लियर, एंड के ए एंड दिस इज आई एन। ठीक है? जहां जहां ए था आपने के ए कर दिया। अब देखो के ए एडजॉइंट के ए। क्लियर? अब यहाँ से आपने डिटर्मिनेंट में से के को बाहर निकालना है तो आपको के की पावर एन लिखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। क्लियर? इस तरीके लिखना पड़ेगा। अब आपने क्या करा, एक के से एक के जब आप काटोगे आप इस तरीके से लिख लीजिए ए इंटू एडजॉइंट के ए एंड दिस विल बी के की पावर एन, के की पावर एन अपॉन के। आप इस तरीके से लिखोगे इसे डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, ऐसे लिखोगे ना। तो आपको ए इंटू एडजॉइंट के जो आ गया वो कितना आ गया? के की पावर एन माइनस वन एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ये के आपका ऊपर चला गया। ठीक है? अब देखो अब हम क्या करेंगे। अब हमने क्या करा, हमने दोनों साइड एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करा। एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। एडजॉइंट के तो आपका ये है, आपने दोनों साइड एडजॉइंट के की पावर एन माइनस वन। ठीक है? प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट आप ध्यान रहना चाहिए। तो आपका एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है? क्लियर? अब आपको पता है कि एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है एंड एडजॉइंट के एंड दिस विल बी के की पावर एन माइनस वन adjoint A and determinant A into In. अब आप देखिए determinant A into In will be cancel out from this and you prove that adjoint KA जो है वो हो गया K की पावर n माइनस वन adjoint A। ठीक है? तो ये आपको प्रूफ था। तो आपको कभी भी ऐसे निकालना होगा तो आपने रिप्लेस कर दिया A को K से और आपने प्रॉपर्टी प्रूफ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अब देखो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी आपकी। क्लियर? ठीक है?
अच्छा ठीक है, तो बात ध्यान रखिए, तीन चार ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखो कुछ हम इस पे दो तीन न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, फिर आप इसे इतने नोट कीजिए। अब देखिए आपके पास ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये जो आईआईटी में आईआईटी मेंस में 2009 में आया था, ठीक है, देखते हैं क्या है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा है इनमें कौन कौन दोनों स्टेटमेंट कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो देखो अब हम इसे देखते हैं, एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए। तो एक बात जानते हैं हम, ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है वो आपका कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन होता है। कितना होता है, डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। अब आपने देखा कि यार यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपने क्या करा, इस ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया। इस ए को आपने कहाँ से रिप्लेस कर दिया, जो आपको चाहिए उस हिसाब से कर लेना आपने। आपने इसे रिप्लेस कर दिया, तो आपने जैसे ही करा एडजॉइंट ए एंड एडजॉइंट एडजॉइंट ए एंड डिटर्म एडजॉइंट ए का एंड दिस इज आई एन। क्लियर, आपने इस तरीके से कर दिया। अब एक बात देखिए, अब आप एक बात देखिए, तो यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर आपका ही हो गया। आपने क्या करा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा, आपने ए से मल्टीप्लाई करा इधर। आपको पता चल गया क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्रॉपर्टी अगेन लगानी है, दोबारा मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो और ये आपका एडजॉइंट ए, क्योंकि बिकॉज ये नंबर होगा तो ए इंटू आई एन हो गया। क्लियर, सही है। अब देखो ये जो आपका बन गया डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बन गया, कितना बन गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बन गया, एंड दिस इज एडजॉइंट एडजॉइंट ए, ठीक है। और ये आपको पता है डिटरमिनेंट, मैंने क्या होता है एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। यहाँ पे एन कितने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू, डिटरमिनेंट ए की पावर टू माइनस वन, डिटरमिनेंट ए की पावर टू माइनस वन एंड ए इंटू आई एन। क्लियर। अब देखो क्या होगा, अब ये आपका जो एक ये डिटरमिनेंट ए से, कि यहाँ पे डिटरमिनेंट ए बचेगा, डिटरमिनेंट ए दिस विल बी कैंसिल आउट, एंड आई एन का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा एडजॉइंट एडजॉइंट ए, या आप कह सकते हैं आई एन से आई एन कैंसिल आउट, ठीक है। एडजॉइंट ए इक्वल टू आपका ओनली क्या बचा, देखो ये वाला जो डिटरमिनेंट ए की पावर डिटरमिनेंट ए बचेगा वो इस डिटरमिनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आई एन इससे आई एन से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना आपका ए। तो इसका मतलब आपका पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट है जो है डिटरमिनेंट ए है, तो देखो बहुत सिंपल है, आप जानते हो एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन होता है, ठीक है। अब एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज टू माइनस वन, एंड दिस इज डिटरमिनेंट ए। क्लियर, तो आपका स्टेटमेंट वन भी ट्रू है एंड स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दोनों क्वेश्चन, दोनों मतलब स्टेटमेंट होगा सकता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका ये आया था, ठीक है, 2012 में ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है आईटी मेंस में, ठीक है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ P इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जो P है एडजॉइंट एक एडजॉइंट, P इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, P जो है एडजॉइंट ए के बराबर है, ठीक है, और P मैट्रिक्स दे रखी है, और डिटरमिनेंट ए इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो देखो हम क्या यहाँ पर आकर मिस्टेक होगा यार, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करो, अपनी तरफ से आपने ले लिया टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, आपने दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, ए जो है मैट्रिक्स वो 3x3 की मैट्रिक्स है, कहीं मैट्रिक्स है 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या लगा, देखो डिटरमिनेंट पी तो आप निकालोगे इजीली, और यहाँ पर जो हो जाएगा डेट डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, और डिटरमिनेंट ए कितना है आपके पास, फोर, और फोर की पावर and n minus 1 that is 3 minus 1 and determinant p and this is 4 square and determinant p। अब determinant p जैसा आप निकालते हैं कितना होगा 1 इंटू, ठीक है, पहले आप इसे हाइट करें 3 इंटू फोर माइनस 4 इंटू थ्री माइनस अल्फा 1 इंटू फोर माइनस 3 इंटू टू प्लस का 3 1 इंटू फोर माइनस का 3 इंटू टू एंड दिस इज 16। क्लियर, अब देखो ये कैंसिल जीरो हो जाएगा एंड 4 माइनस सिक्स दैट इज 2 अल्फा हो जाएगा, एंड दिस इज 4 माइनस सिक्स कितना माइनस टू, एंड माइनस टू थ्री जा माइनस सिक्स इक्वल टू 16, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया आपका 11, ठीक है, अल्फा कितना आ गया आपका 11। तो ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो आपका आए वो, ठीक है, मतलब आपका आ सकता है क्वेश्चन। तो आपसे पूछे एडजॉइंट 4a का डिटरमिनेंट बताना है, आपको बताना है एडजॉइंट 4a का डिटरमिनेंट। तो पहले क्या करते हैं, हम एडजॉइंट में से स्केलर को बाहर निकालिए। जैसे आपने स्केलर को बाहर निकाला, आपके ऑर्डर क्या आपको बताया कि एडजॉइंट के जो होता है
कितना होता है k की पावर n माइनस वन एडजॉइंट ए, यही तो होता है। तो आपने यहाँ से निकाला, तो दैट इज आपने लिखा नहीं 4 की पावर n माइनस वन, n कितना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक दैट इज 3 माइनस वन एडजॉइंट ए। ठीक है, आपने इस तरह के लिखा और दिस इज विल बी ए एंड दिस विल बी 4 स्क्वायर दैट इज 16 एंड एडजॉइंट ए। अब किसी भी डिटर्मिनेंट में से कोई स्केलर निकालते हैं के की पावर n होता है, क्योंकि एक्चुअली बेसिकली डिटर्मिनेंट है ना, हमें इससे मतलब नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इसे बाहर निकालना, काय में से बाहर निकालना है। देखो जब यहाँ से आप एडजॉइंट में से बाहर निकाला है तो के की पावर n माइनस वन, लेकिन अब जब यहाँ से डिटर्मिनेंट को बाहर निकालेंगे तो के की पावर n दैट इज 16 की पावर n, 16 पावर 3 एंड एडजॉइंट ए। क्लियर। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन दैट इज 3 माइनस वन, और आपका 16 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ए कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में गिवन है 5 स्क्वायर दैट इज 25। तो आपका आंसर आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, सारे जितने भी करा रहा हूँ उससे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड होंगे। एक एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की है, आपको बी मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए, सी मैट्रिक्स 2 एडजॉइंट लगे हुए हैं। ठीक है, डी मैट्रिक्स में 3 एडजॉइंट लगे हुए हैं और डिटरमिनेंट एक वैल्यू दे रखी है 2। आपसे बोल दिया एडजॉइंट एडजॉइंट इसका ABCD का डिटरमिनेंट आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि किसी भी एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन। अब मैंने क्या कहा, अगर दो एडजॉइंट n माइनस वन की पावर उतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप कितने एडजॉइंट है, आपके 4 एडजॉइंट है। तो आपकी ये तो बेसिकली ABCD अगर 4 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तभी अब तब भी मैट्रिक्स आएगी। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एडजॉइंट 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 ABCD के डिटरमिनेंट को आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए, आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स की पावर n माइनस वन। तो मैट्रिक्स आपकी ये है n माइनस वन, n माइनस वन की पावर 4। ठीक है, 4 हो गया, n माइनस वन की पावर 4। अभी हो गया ABCD, n कितना ऑर्डर 3 माइनस वन दैट इज 2 टू की पावर 4। ABCD का डिटरमिनेंट की पावर 16। ठीक है, अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स दो इस तरीके से लिखिए, तीन लिखे हो, कितनी भी लिखो आप, ऐसे लिखो डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी, डिटरमिनेंट डी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका ये हो गया डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी, डिटरमिनेंट डी की पावर 16। क्लियर, इस तरीके लिख लिया। अब आपको डिटरमिनेंट ए चाहिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, डिटरमिनेंट बी चाहिए। अब बी आपको दे रखा है एडजॉइंट ए, बी आपको कितना दे रखा है एडजॉइंट ए। तो आपने डिटरमिनेंट दोनों साइड ले लिया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसे डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन दैट इज 3 माइनस डिटरमिनेंट ए स्क्वायर। ठीक है, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर बोले तो ठीक है, चलो अभी डिटरमिनेंट ए मिल, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या आएगा, सी भी निकाल सकते हैं आप। सी आपका कितना है एडजॉइंट एडजॉइंट ए, तो डिटरमिनेंट ले लोगे तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन की पावर 2। ठीक है, n माइनस वन की पावर वन थी, यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये 3 माइनस वन दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यह आ जाएगा 4। ये आपको होगा डिटरमिनेंट ए की पावर 4। इसी तरीके से आप यहाँ पर करोगे। ठीक है, तो डी का आ जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर 8 एंड दिस विल बी कितना होगा, तो कितना हो गया आपका ये डिटरमिनेंट ए की पावर कितना का 1 3 4 7 15 और ये 16 बाहर है। ठीक है, तो आपको अगर 2 की पावर 15 इंटू 16 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमने एडजॉइंट पढ़ा है, पूरा एडजॉइंट हमने पढ़ लिया। इसके अलावा आपको IIT में कुछ नहीं पढ़ाना है, बस इसे पढ़ना है। और क्वेश्चन अभी हम और दिखाएंगे, जब एक कॉन्सेप्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम और अच्छे अच्छे सबके पूरे मैट्रिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, आप भी इस वीडियो को देखिए ना, और लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक एंड कमेंट से वी गॉट मोटिवेटेड। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।